नमस्ते दोस्तों, यूनियन बजट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बजट के उन पहलुओं पर भी डिस्कस कर लेते हैं जिन पर हम यूनियन बजट के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस नहीं कर पाए थे। कपड़ा पार्क। भारत मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों की योजना के तहत 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगा, जिसकी घोषणा बजट 2022 में की गई थी। विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे और प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ 1000 एकड़ भूमि पर पार्क किए जाने वाले पार्क तकनीकी वस्त्रों और मानव निर्मित फाइबर के लिए 10,683 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन PLI योजना के अतिरिक्त होंगे। कृषि ऋण। बजट में वित्त वर्ष 2022 के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण लक्ष्य को निर्धारित किया गया है और इससे ग्रामीण विकास निधि के प्रावधान को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2021 में धान और गेहूं में MSP से 1.54 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा यह रेखांकित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021 में किसानों के लिए 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2020 में किसानों के लिए 62,802 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। संशोधन। वित्त मंत्री सीतारमण ने सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया। सरकार का उद्देश्य उच्च FDI की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम में संशोधन करना है। बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना और विदेशी स्वामित्व की अनुमति देना। रेलवे। 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना है। इसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2022 के पूंजीगत व्यय के लिए है। पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारों को जून 2022 तक चालू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने पूर्वी तट गलियारे, पूर्व पश्चिम गलियारे, उत्तर दक्षिण गलियारों की योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रॉड गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। बिजली वितरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि बिजली वितरण में प्रतिस्पर्धा शुरू करने और 3 लाख करोड़ रुपए की सुधार योजना के तहत सरकार उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन पोर्टेबिलिटी प्रदान करेगी। उज्ज्वला को बढ़ावा। सरकार ने कहा कि मुफ्त रसोई गैस LPG योजना उज्ज्वला को 1 करोड़ और लाभार्थियों तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ऑटोमोबाइल्स को CNG उपलब्ध कराने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और घरों में पाइप कुकिंग गैस का विस्तार 100 और जिलों तक किया जाएगा। भविष्य निधि पर टैक्स। प्रोविडेंट फंड द्वारा सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक की कमाई पर मिलने वाले ब्याज पर अब सामान्य दरों पर कर लगेगा। यह केवल कर्मचारी के योगदान पर लागू होगा और नियोक्ता के नहीं। यह उच्च आय वाले वेतनभोगी लोगों को प्रभावित करेगा जो कर मुक्त ब्याज अर्जित करने के लिए स्वैच्छिक भविष्य निधि का उपयोग करते हैं। वन नेशन, वन राशन कार्ड। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किए गए वन नेशन, वन राशन कार्ड के तहत 69 करोड़ लाभार्थी, 86% लाभार्थी शामिल थे। MSME का आवंटन। वित्त मंत्री ने MSME आवंटन को दोगुना करने का प्रस्ताव रखा, जिससे वित्त वर्ष 2022 में मध्यम और छोटे उद्यमों के लिए 15,700 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। एक व्यक्ति कंपनियों। सरकार की योजना पे कैपिटल और टर्नओवर पर किसी एक व्यक्ति की कंपनियों को शामिल करने की अनुमति देने की है। वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रवासी भारतीयों को भी भारत में एक व्यक्ति कंपनियों को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। विलय और अधिग्रहण। सरकार ने विलय और अधिग्रहण मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए एक कर लाभ वापस ले लिया है, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन की लागत में मामूली वृद्धि होगी। बजट 2021 में सरकार ने कहा कि सद्भावना पर कोई मूल्यह्रास नहीं होने दिया जाएगा। डीप ओशियन मिशन। भारत अगले 4 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ डीप ओशियन मिशन की शुरुआत करेगा। पहली डिजिटल जनगणना। वित्त मंत्री सीतारमण ने पहली डिजिटल जनगणना के तहत आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किए। NRI बूस्ट। विदेशी सेवानिवृत्ति कोष पर अनिवासी भारतीयों के लिए दोहरे कर को समाप्त करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए सरकार ने कहा है। कर अवकाश बढ़ाया। वित्तीय वर्ष 2022 तक होम लोन पर पूर्ववर्ती कर सोप की पात्रता बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि किफायती आवास परियोजनाएं 1 और वर्ष के लिए कर अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स के लिए 1 और वर्ष के लिए टैक्स हॉलिडे का विस्तार, IFSC को धनराशि के लिए 1 कर छूट और उपहार शहर में विमान किराए पर लेने के व्यवसाय के लिए कर अवकाश प्रस्तावित किया। टैक्स रिटर्न फाइलर लगभग 2 गुने हो गए।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2020 में आयकर रिटर्न फाइलरों की वृद्धि 2014 में 3.31 करोड़ से बढ़कर 6.48 करोड़ हो गई। संशोधित सीमा शुल्क कर्तव्य संरचना। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क के लिए 400 से अधिक पुरानी छूटों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है और 1 अक्टूबर से संशोधित सीमा शुल्क ढांचे को किसी भी विरूपण से मुक्त रखा जाएगा। गैर मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के उत्पादों पर सीमा शुल्क को 7.5% तक कम करने पर सरकार की योजना। मार्च 2022 तक स्टील स्क्रैप पर शुल्क में छूट है। वित्त मंत्री ने कहा कि तांबा पुनरावर्तक को राहत देने के लिए सरकार तांबे पर स्क्रैप शुल्क 5% से 2.5% तक कम करेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र। अंतरिक्ष विभाग को इस बजट में 13,949 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 8,228 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। अंतरिक्ष विभाग के तहत नवगठित PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही गगनयान मिशन की गतिविधियों के हिस्से के रूप में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहला मानव रहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 के लिए प्रस्तावित किया गया है। MHA को क्या मिला है? केंद्र ने 2021-22 के राजकोष के लिए गृह मंत्रालय को लगभग 1,66,547 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें अधिकांश धन पुलिस बलों के पास है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर को 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे CRPF, BSF, CISF आदि के लिए 1,03,802.52 करोड़ रुपए के साथ अगले वित्त वर्ष के लिए MHA को 1,66,546.94 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पोषण परिणामों में सुधार। पोषण परिणामों में सुधार के लिए वित्त मंत्री निर्मला ने कहा, पोषण संबंधी सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणाम को मजबूत करने के लिए हम पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करेंगे और मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करेंगे। ऑटो पार्ट्स। वित्त मंत्री ने 2 फरवरी से प्रभाव के साथ इग्निशन वायरिंग सेट, सुरक्षा ग्लास और सिग्नलिंग उपकरणों के कुछ हिस्सों सहित सीमा शुल्क के विभिन्न हिस्सों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा। लोकपाल वित्त राशि। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार अगले वित्त वर्ष के लिए लोकपाल को कुल 39.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह प्रावधान लोकपाल के लिए स्थापना और निर्माण से संबंधित खर्च के लिए है। चुनाव वाले राज्यों के लिए बजट विशेष। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 को प्रस्तुत करते हुए कहा, मैं असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। नौकरशाहों को प्रशिक्षित करना। नौकरशाहों के घरेलू और विदेशी प्रशिक्षण और आवश्यक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्मिक मंत्रालय को 257 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं।